हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको 2027 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 4 से रिलेटेड सभी सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और क्लास 12th हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 से रिलेटेड VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करा दिया जा चुका है। तो अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे पहला प्रश्न है, महावीर के उपदेश का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, महावीर की शिक्षाएं बड़ी सरल तथा सादा है। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा अवागमन के सिद्धांत पर आधारित है और इनमें अहिंसा, मोक्ष, तपस्या और त्रिरंत्र पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इसका मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। जैसे पहला है त्रिरत्न, मतलब जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों का पालन पर जोर दिया गया था, ठीक है। और ये पहला के अंतर्गत में अगर देखा जाए दोस्तों, है ना, त्रिरत्न के अंदर में जो है ना और भी आता है। जैसे इसमें आएगा सम्यक यानी विश्वास, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, ठीक है। और तीसरा है सम्यक आचरण। मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। ये तीनों रत्नों का पालन करना चाहिए, मतलब मनुष्य जो है वो संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें 3 रत्नों पर जो है ना क्या, तो 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। जिसमें पहला है सम्यक विश्वास, दूसरा है ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीनों पर जो है ना क्या करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा नंबर पे है पंच महाव्रत, है ना, पंच महाव्रत, जिसमें महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। जिसमें पहला है सत्य, 5 में पहला है क्या, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ये 5 का जो है ना पालन करना चाहिए। और तीसरा पे आता है कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत। जैसे जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत का बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेता है और एक के बाद दूसरी योनि में प्रवेश करता है, और मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का, है ना, सक्षम करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न का उत्तर। आप लोग कॉपी किताब को साथ में लेकर के बैठे और सभी को वीडियो रोक करके सभी को लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। दूसरा प्रश्न है, दिगंबर एवं श्वेतंबर कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा दिगंबर एवं श्वेतंबर दोनों जैन धर्म के संप्रदाय थे। दिगंबर मत के अनुसार लोग पूर्णतया नग्न रहकर, मतलब नंगे रहकर, है ना, तपस्या करते हैं तथा वस्त्र धारण को मोक्ष का मार्ग में बाधक मानते हैं, ठीक है। मोक्ष का मार्ग में बाधक मानते हैं। नंगे रहकर जो है ना क्या, तो नंगे रहकर तपस्या करते हैं। इनके अनुसार आकाश ही वस्त्र है ना। श्वेतंबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वस्त्र धारण के
वे मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं मानते हैं। मतलब ये श्वेतंबर और दिगंबर दोनों में देखिए क्या क्या डिफरेंस दिख रहा। दिगंबर जो है ना ये नग्न रहता है, कपड़ा नहीं पहनते हैं, और ये वस्त्र जो है ना ये क्या तो ये जो है वस्त्र को क्या तो बाधक मानते हैं, और इसमें आकाश ही जो है ना इसका वस्त्र है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, वहीं अगर देखा जाए सितंबर की संप्रदाय तो ये सफेद कपड़े पहनते हैं और वस्त्र धारण को मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं मानते हैं। तो दिगंबर बाधक मानते हैं, श्वेतंबर बाधक नहीं मानते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें या तो फिर अपने कॉपी में इसे नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के पिटारा को त्रिपिटक कहते हैं, और यह त्रिपिटक की संख्या 3 है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है तो याद रखेंगे त्रिपिटक की संख्या 3 है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम का वर्णन मिलता है। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा, अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दें, है ना, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध ने लोगों के सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए निम्न अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिसमें पहला हो जाएगा सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक और चौथा सम्यक वर्मांत। ठीक है, तो ये 4 हैं, है ना, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में 4 समानताओं को बताइए। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में 4 समानताएं निम्न है। जैसे पहला है दोनों निवृत्ति मार्गी यानी कि संसार त्याग पर जोर देते थे। दोनों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर जोर दिया गया। दोनों धर्म अहिंसा एवं मानवतावाद पर जोर देते थे, और दोनों ने संस्कृत की जगह जन्म भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर 5वां नंबर प्रश्न का। ठीक है, इसे भी लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। तो लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं निम्न है, जिसमें पहला हो जाएगा लिंगायत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, और यह मत भगवान शिव को स्तुति आराधना पर आधारित है। दूसरा हो जाएगा लिंगायत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं, और इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में वासवन्ना ने किया था, है ना, किसने तो वासवन्ना ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल के नाम बतलाएं। तो उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया है ना, याद रखेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के स्थल बोध गया है, और बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, एवं निर्वाण स्थल कुशीनगर था, है ना। निर्वाण कहाँ हुआ कुशीनगर में, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ तो बोध गया में। दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या था। तो उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए हैं, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, है ना, और 5वां हो जाएगा ब्रह्मचारी। तो ये 5 को याद कर लीजिएगा, 2027 के एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैला, 2 नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देशों में फैले थे। अशोक के काल में श्रीलंका, जावा, और उसके बाद सुमात्रा, गुप्त काल में चीन में पहुंचा, और जापान तथा कोरिया तक इसका प्रसार हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बुद्ध संदेश भारत के विभिन्न अलग अलग देश में फैले। अशोक के समय में पहुंचे थे श्रीलंका, जावा, है ना, उसके बाद सुमात्रा, है ना, और गुप्त काल में पहुंचे थे चीन,
जापान और तथा कोरिया में इसका जो है ना प्रसार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है थेरी गाथा क्या है। ठीक है, थेरी गाथा क्या है, तो थेरी गाथा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह देखने को मिलता है। यह सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है और पाली भाषा में लिखा गया। तो याद रखेंगे थेरी गाथा क्या है, तो थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें भिक्षुनी द्वारा रचित छंद का संग्रह देखने को मिलता है और ये सुत्त पिटक के निकाय का हिस्सा है और ये पाली भाषा में देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड VBI सब्जेक्टिव प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आते हैं अगले वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।